गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारा जो एक्सेल है उसकी MS6 पार्ट आपके लिए शूट कर रहा हूँ और इसके अंदर आज मैं एक नए तरीके का डेटा भी बनाऊंगा, न्यू फीचर भी अप्लाई करूंगा। साथ में आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, कई तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, सबका अलग अलग अपना नेचर होता है। हो भी सकता है कि आपको कभी अपना वर्क दूसरे एम्प्लॉय को असाइन भी करना पड़े। आप किसी कारण से हॉलीडे पर हो और आपका जो मैनेजर है उसने आपसे कहा है कि आप अपना वर्क किसी और को असाइन करके जाइए, इन केस आप नहीं हो, आपका जो काम है वो दूसरा एम्प्लॉय कर पाए। तो उस केस में क्या होता है, मेरे पास जितना भी डॉक्यूमेंट होता है, जितनी भी फाइल्स होती हैं, मुझे सारी उसको हैंड ओवर करनी होती है, अपना इवन सिस्टम तक हैंड ओवर करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो जरूर देखिएगा पूरी वीडियो और कुछ भी चीज स्किप मत कीजिएगा इसमें, क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले बनाते हैं हम अपना डेटा। वो डेटा आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। चलिए देखते हैं तो किस तरह का होगा हमारा आज का डेटा। ये है हमारा आज का डेटा जिसके थ्रू हम बनाएंगे अपना आगे का जो है, तो वो हम देखेंगे। ये हमने बना लिया है हमारा डेटा, जिसके अंदर आप देख रहे हैं नेम ऑफ एम्प्लॉयज लिखा हुआ है सेल्समैन, और उन सभी ने सेल्स Q1, Q2, Q3, Q4 में किया हुआ है। अगर मैं इस वाले टोटल को देखता हूं तो ये है कंपनी का क्वार्टरली सेल फर्स्ट क्वार्टर का, ये है सेकंड क्वार्टर का सेल, ये है थर्ड क्वार्टर का सेल, ये है फोर्थ क्वार्टर का सेल। और मैं अगर इस वाले अमाउंट को देखता हूं तो ये है पूरे ईयर में एनुअल, जो हम कहते हैं ना एनुअल सेल जो है कंपनी की, ये वो है। अगर मैं इस वाले टोटल को देखता हूं तो ये एम्प्लॉय का, यानी कि टोटल मयंक ने टोटल इतना सेल किया। अब मान लीजिए एक हमने कॉलम इसमें बढ़ा लिया अपना कमीशन का, और यहाँ पे हमने डाल दिया कमीशन 3%। ये हो गया आपका कमीशन 3%। और अब मैं ये जो लूंगा ये होगा टोटल सेल्स पर, यानी कि मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल्स इसका 3%। तो ये इनको हम एज ए बोनस दे सकते हैं। अब देखिए एक नई चीज आपको बता रहा हूं, अभी तक मैंने जो आपको फॉर्मूला कॉपी करना बताया था वो था यहाँ पे कॉपी करते थे। ठीक है, जैसे पहला मेथड है कॉपी करते हैं, आगे के सारे सेल सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने जो आपको बताया था वो ये था कि हमने इस वाले सेल को भी सिलेक्ट किया, बाकी सब सेल्स के साथ में ये हमारा कंट्रोल C की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, हमको हम इसमें बस कंट्रोल D कर देंगे। और जो तीसरा तरीका है जो आज मैं आपको नया तरीका बताने वाला हूं वो है छोटा सा ये जो बॉक्स बना हुआ है ना कॉर्नर पे, जैसे अपना पॉइंटर आप इस पे रखेंगे तो इसका जो शेप डिजाइन वो चेंज हो जाएगा। इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए डाउनवर्ड्स और ये आपकी सारी फिगर्स दे देगा। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा जो टोटल है वो आ जाए कि मैं सारे एम्प्लॉयज को मिलाकर कितना कमीशन दे रहा हूँ, वो है 91,350। ये जो वर्ड में लिखा है कमीशन, इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं इंसेंटिव वर्ड से, क्योंकि जितने भी सेल्समैन होते हैं ना उन सबको हम इंसेंटिव और बोनस ये रखते हैं। कमीशन थोड़ा सा वर्ड अजीब लगता है, इसलिए हम कमीशन ना बोलकर इसको इंसेंटिव बोलेंगे। और यहाँ पर जो टोटल सेल उसने पूरे ईयर में किया होगा वो हम यहाँ पर उसको एज ए कमीशन दे देंगे। ओके, दूसरी चीज है
कि आप अगर कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि हर क्वार्टर के बाद में उसको इंसेंटिव देना है या हर मंथ के बाद में उसको इंसेंटिव देना है, तो आपको यहाँ पर उसका मंथली डेटा बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मंथली डेटा भी हम बना सकते हैं इसका। अभी हमने क्वार्टरली डेटा बनाया है, ऊपर आप कंपनी का नाम डाल दीजिए, ईयर डाल दीजिए कि किस ईयर की ये डिटेल्स हैं, वो डिटेल आप बना सकते हो। अब इस वाले चीज में, इस वाले टॉपिक में मैं जो आपको बताने वाला था वो ये कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय का या फिर सभी एम्प्लॉयज को लेते हुए हम बनाते हैं चार्ट। ठीक है, तो चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए केवल इतना डेटा, आप टोटल मत लीजिए, टोटल मत लेना, और केवल आपका जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज और हर एक क्वार्टर की जो फिगर्स हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और आप आ जाइएगा अब इंसर्ट पे। जी हाँ, यही टॉपिक है आज हमारा कि किस तरीके से डेटा को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं कंपनी की किसी मीटिंग के अंदर, क्योंकि टेबुलर डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड हियरार्किकल फॉर्म जो डेटा की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अगर आप किसी एमएनसी में वर्क कर रहे हो। अगर आपको ये जॉब दिया जाता है कि आपको जो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैं उसको आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है और आपको मीटिंग अटेंड करनी है आपको, तो आपको अपने एक प्रोजेक्ट फाइल जो एमबीएस बनाते हैं वो आपको बनानी पड़ती है, जिससे कि आप मीटिंग में उसको एक्सप्लेन कर पाएं आपकी कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है। तो हमने क्या किया, पर्टिकुलर डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। ईयर एंड पे जो मीटिंग हमने अटेंड करी थी, तो हमने कहा कि पर्टिकुलर ईयर में हर एक एम्प्लॉय के हिसाब से, हर एक क्वार्टर के हिसाब से हमारी जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ये सेल किया। तो हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट के अंदर आके हमारे पास ये पार्ट मिलता है चार्ट्स का। इसमें हमको एक आइकन होता है रिकमेंडेड चार्ट का, जिसके थ्रू हम ये एक्सेल जो है वो हमारी हेल्प करता है कि क्या क्या चार्ट हम सेलेक्टेड डेटा के हिसाब से बना सकते हैं। तो देखते हैं पहले रिकमेंडेशन क्या क्या मिल रही है हमको। ये देख सकते हैं आप, कॉलम चार्ट, जितने भी वर्टिकल स्टैंडिंग वाले जो चार्ट्स होते हैं ना, वो तो होते हैं कॉलम चार्ट्स, और जो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है बार चार्ट। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम केवल इसको भी चार्ट बोलते हैं, इसको भी चार्ट बोलते हैं, बार चार्ट बोलते हैं, कॉलम चार्ट हम कभी नहीं बोलते। तो कॉलम चार्ट और बार चार्ट में डिफरेंस है लुक्स में। ये जो वर्टिकल स्टैंडिंग होती हैं वो होते हैं हमारे कॉलम चार्ट, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो होता है हमारे बार चार्ट। इसके अलावा हमको दे रहा है एक कंबाइंड चार्ट जिसको हम बोलते हैं पेरिटो। एक हमें चार्ट दिखा रहा है स्टैक्ड बार, यानी कि बार चार्ट है ये। एक चार्ट दिखा रहा है स्कैटर्ड, यानी कि स्कैटर्ड में जो जो डॉट्स होंगे केवल वो डॉट्स, हाँ ज्वाइन कर देंगे अगर हम उन डॉट्स को तो वो लाइन चार्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चूज करते हैं एक पर्टिकुलर चार्ट। मान लीजिए मैंने ले लिया है क्लस्टर्ड चार्ट, और यहाँ पे कर दिया है मैंने ओके। ओके करने के साथ ही यहाँ पर आ गया है मेरा एक चार्ट। ये चार्ट मेरा यहाँ पर आ चुका है, बाकी की इन्फॉर्मेशन मेरे को जरूरत है नहीं। अब मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मैंने जो ये डेटा सेलेक्ट किया था और सेलेक्ट करने के बाद में जो मैंने चार्ट डाला है, तो ये दोनों चीजें यानी कि टेबुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है आपस में लिंक हो चुके हैं। इट मींस मैं अगर कहीं पे भी किसी भी फिगर में, जैसे मान लीजिए कोई एंट्री करते समय गलती हो गई है और मैं वो एंट्री सही करने वाला हूं, तो उसका इफेक्ट जो है डायरेक्टली चार्ट पर अपने आप आ जाएगा। तो यही है वो जिसके अंदर हमें चेंजेस करने होंगे। तो लेट्स सी कि किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो यहाँ 53,000 था और हमको लिखना था 70,000 रुपए। देखिए हिमेश का जो ये बार है ये बढ़ चुका है 70,000 रुपए पे, और ये हमें इंटरनली जो फिगर्स दिखा रहा है वो भी 70,000 रुपए दिखा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका चार्ट जो आपका डिफॉल्ट में बन जाता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ चार्ट के डिजाइन्स। जो चार्ट है आपका वो डिफॉल्ट में तो इस तरीके से आएगा, लेकिन क्योंकि आपको मीटिंग में इसको प्रेजेंट करना है तो आप इसको थोड़ा सा लुक वाइज अट्रैक्टिव बना सकते हो, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में नहीं हो सकता। तो ये आपने देखा किस तरीके से डिफरेंट चार्ट्स हैं। एक ये अट्रैक्टिव चार्ट हमें लगता है, लेकिन इसके अंदर ये जो आपके इसमें डेटा लेवल्स आ रहे हैं वो डेटा लेवल्स थोड़े कंफ्यूजिव हैं। तो इसलिए चार्ट हमेशा ऐसा चूज करिए जिसके अंदर आपके डेटा लेवल्स ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम अपना पॉइंटर उस पर रखेंगे तो डेटा वैल्यू हमें अपने आप देखने को मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आपको जो भी चार्ट इसमें पसंद आ रहा हो, जैसे ये चार्ट मैंने ले लिया है तो ये चार्ट मेरा फाइनल हो गया। अब इसके अलावा हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो आप देखिए। चेंज ऑफ कलर्स, कलर के कॉम्बिनेशन चेंज कर दीजिए।
तो देख रहे हैं आप कलर के कॉम्बिनेशन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल, तो जैसा भी आपको पसंद आए आइटम, जैसा भी आपको अट्रैक्टिव लगे, ध्यान रखिएगा बस के अट्रैक्टिव दिखना चाहिए आपका जो डेटा है, उसी हिसाब से आप इसमें कलर कॉम्बिनेशन ले लीजिए। तो जैसे डिफॉल्ट में था मैंने वैसे ही छोड़ दिया है इसको। और अब आते हैं हम पहले आइकन पर जो है ऐड चार्ट एलिमेंट। एलिमेंट में एक्सिस प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो ये वर्टिकल डेटा और ये हॉरिजॉन्टल डेटा है, ठीक है। दूसरा है एक्सिस टाइटल्स, हमने टाइटल्स नहीं डाले हैं। जैसे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल टाइटल, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेम ऑफ सेल्समैन, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है नेम ऑफ सेल्समैन। दूसरी जगह पर हम आते हैं वर्टिकल टाइटल, ये है हमारी सेल्स फिगर्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं चार्ट टाइटल। क्या हमारा चार्ट टाइटल दिया हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है। चार्ट टाइटल पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको लिखना होगा चार्ट टाइटल। क्या चार्ट है, क्या शो कर रहा है? चार्ट शोइंग क्वार्टरली सेल्स फिगर फॉर द ईयर 2018-19, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे चार्ट टाइटल डाल दिया है। आगे देखते हैं आगे हमसे क्या कह रहा है ये। डेटा लेबल्स, लेबल्स ऑलरेडी आ रहे हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नन कर दीजिए। देखिए लेबल हट गए हैं। और वैसे आप कहाँ कहाँ चाहते हैं, देखिए सेंटर पे आ सकता है, इनसाइड एंड आ सकता है, इनसाइड बेस आ सकता है। देखिए बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना है, हर चीज को ट्राई करके देखना है, जो बेस्ट लगे वो आप लीजिए। तो यहाँ पे नन कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं जब भी बार पे रखूंगा तो मेरे को वैल्यू अपने आप देखने को मिल जाएगी, इसलिए जरूरत नहीं है डेटा लेबल्स की। आगे आइए डेटा टेबल। क्या आपको टेबल दिखाना जरूरी है? क्या इस तरीके से टेबल दिखाना जरूरी है? अगर जरूरी है तब तो ठीक है, नहीं तो टेबल तो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रोजेक्टर पर देते हैं, और प्रोजेक्टर पर जब होगा तो आप उसको भी डेटा जो आप स्क्रीन पर दिखाएंगे वही चीज आपकी प्रोजेक्टर पर भी दिखेगी, यानी कि ये डेटा आपको दिखेगा प्लस ग्राफ भी दिखेगा। जो जरूरत नहीं है आपको टेबल यहाँ पे अलग से शो करने की, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डेटा टेबल में और यहाँ पे नन कर देता हूँ, तो डेटा टेबल भी आपकी रिमूव हो जाएगी। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे इसको नन कर देते हैं, ऐसा कोई एरर हमको नहीं चाहिए। आगे चलते हैं ग्रिड लाइंस। क्या हमको ग्रिड लाइंस चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रिड लाइंस पहले तो बनी हुई हैं, लेकिन अगर आपको और ग्रिड लाइंस देखनी है तो आप प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे। देखिए बहुत ज्यादा माइन्यूट आपको दिख रही होंगी ग्रिड लाइंस हॉरिजॉन्टल वाली। दोबारा से आएंगे वहीं पे ग्रिड लाइंस पर, आपको ऑप्शन दिख रहा है माइनर वर्टिकल वाला, तो वो भी बहुत माइन्यूट सी आपके पास आ गई है, लेकिन वर्टिकल वाली जो करीब करीब नहीं होती हैं, हॉरिजॉन्टल वाली जो है बहुत ज्यादा नियर अबाउट होती हैं, ठीक है। तो आप इस पर भी क्लिक कर दीजिए अगर आपको ग्रिड लाइंस चाहिए तो। आगे चलते हैं लीजेंड्स पर। लीजेंड्स होते हैं आपके, जैसे आपको कोई कलर जो है वो डिफाइन करना है कि कौन से कलर का कॉलम किस अमाउंट को या किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप राइट में चाहते हैं, अभी टॉप में चाहते हैं, लेफ्ट में चाहते हैं या बॉटम में चाहते हैं, ये आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी टॉप पर है तो टॉप पर मैंने कर दिया है, टॉप पर आपको दिखाई रहा है वो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रेंड लाइन। क्या आप ट्रेंड लाइन डालना चाहते हैं अपने डेटा में? देखिए लीनियर ट्रेंड लाइन, लीनियर ट्रेंड लाइन डालते हैं तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करे? वन ट्रेंड लाइन एट अ टाइम। तो Q2 को लेते हुए मैंने ट्रेंड लाइन डाला। देखिए Q2 में हमारा देखिए क्या है, ऑरेंज वाला पहले यहाँ पर तो करीब 70,000 के आसपास है, 67,515, लेकिन जो लास्ट वाला अमाउंट है वो हमारा पहुंच रहा है 49,757 पर, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है? डाउनफॉल दिखा रहा है। आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, स्विच रो एंड कॉलम। स्विच रो एंड कॉलम में क्या हो जाएगा, जो एम्प्लॉइज हैं उनके उसके कॉलम्स दिखेंगे आपको, और जो डेटा है वो आपको क्वार्टरली दिखाएगा। तो जैसा आपने देखा ये डेटा मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया है, एक तरीके से कहते हैं इसको, कहते हैं स्विच रो एंड कॉलम। अब आ जाते हैं हम क्विक लेआउट में। क्विक लेआउट जो होते हैं आपके, ये आपको बताते हैं खुद ही कि किस टाइप का डेटा आप बना सकते हैं, आपको अलग अलग जाके इन चीज़ों को सेट नहीं करने की जरूरत। तो आप आ जाते हैं यहाँ पे क्विक लेआउट के अंदर, यहाँ पे आपका चेंजेस हो जाते हैं डेटा में, अपने आप ही डिफॉल्ट चेंजेस आपको दिखते हैं। टेबल वाला चाहिए तो ये वाला ले लेंगे, टेबल नहीं चाहिए तो इसमें आपका लेबल नहीं दिखा देता है, इसमें आपका लेबल सब में दिखा देगा, लेकिन उसमें चार्ट टाइटल नहीं आता। तो इस तरीके से जो भी आपको डेटा लेबल पसंद आए वो डेटा लेबल आप इसमें ले सकते हैं। कलर्स मैंने आपको दिखाई दिया है, जो कलर कॉम्बिनेशन आपको पसंद आए, जो चार्ट स्टाइल आपको पसंद आए वो आप इसमें से ले सकते हैं। स्विच रो एंड कॉलम मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप कॉलम वाली चीजें रो में और रो वाली चीजें कॉलम में लेके आ सकते हैं।
सेलेक्ट डेटा। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है आपने डेटा जो सिलेक्ट किया हुआ सभी एम्प्लॉयज को लेके करा हुआ है और सभी क्वार्टर्स को लेके करा हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसमें अंदर मयंक का, लोकेश का, गौरव का, चंदन का डेटा नहीं देखना चाहते हैं तो इनका डेटा हटा के आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे आपको उनका डेटा नहीं दिखाएगा, केवल सिलेक्टेड एम्प्लॉयज का डेटा दिखाएगा। सही है। यहाँ पे आपका आ जाता है चार्ट टाइप को चेंज करना, यानी कि आपने ले लिया था कॉलम चार्ट और अब हमें लेना है मान लीजिए बार चार्ट। तो आप बार चार्ट में उसको क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, आपका जो चार्ट है वो बार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट होता है मूव चार्ट। मूव चार्ट का मतलब है आप इस चार्ट को यहीं पे रखना चाहते हैं या फिर दूसरे शीट पे भेजना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है दूसरे शीट पे भेज दीजिए, तो दूसरे शीट पे जाएगा एक नई तरीके से। यहाँ पे केवल चार्ट वाली शीट आपको दिखेगी। शीट 1 पे आपका टेबल होगा, चार्ट 1 पे आपका चार्ट होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको एक शीट पर एक चार्ट शो कराना है तो। ठीक है। तो मैं अपने चार्ट को पहले जैसा ही कर देता हूँ, क्योंकि कॉलम चार्ट था वो अट्रैक्टिव लग रहा था, हमने इसको कॉलम चार्ट में ले लिया है। इवन मैं इसको 3D फॉर्मेट में कर देता हूँ। देखिए ये हमारा डेटा और ज्यादा 3D फॉर्मेट में आ गया है। उसका लुक आप और अच्छा कर सकते हैं लाइक दिस। तो ध्यान रखिएगा किसी भी बड़ी कंपनी में जब आप वर्क करने जाते हैं तो आपको जो चीजें आती हैं वो तो आनी ही चाहिए, लेकिन उस चीज को आप एट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हैं, वो आपको देखना है कि किस तरीके से आपका जो किया हुआ वर्क है वो आप किस तरह से एट्रैक्टिव बना सकते हैं। फॉर्मेट में जाइए। फॉर्मेट में आप यहाँ पर जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर बार है इसको आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे शेप फिल में जाइए। आप अपना खुद का कलर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस। ग्रे वाले जो हैं उनको आप अलग कलर दे सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे शेप आउटलाइन भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने चार्ट को खुद कस्टमाइज करना चाहते हैं, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू स्पेंड इन दिस वर्क, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका चार्ट है। तो ये आपका चार्ट है जिसके अंदर हमने इसको कस्टमाइज भी किया। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके इन फीचर्स का क्या यूज है। ये जो प्लस है ये आपको बता रहा है चार्ट एलिमेंट। चार्ट एलिमेंट जो मैंने आपको ऑलरेडी ओपन करके दिखाया था यहाँ से। दूसरा है आपका यहाँ पर स्टाइल और कलर जो मैंने आपको यहाँ से चेंज करके बताया था। और तीसरा है आपका फिल्टर। फिल्टर में आप अपने पर्टिकुलर डेटा में किसका डेटा देखना चाहते हैं। जैसे केवल मुझे चाहता हूँ मयंक का डेटा देखना है, तो आप यहाँ पे अप्लाई क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको केवल मयंक का ऑल क्वार्टर्स का डेटा दिखाएगा। दो एम्प्लॉयज में कंपेयर करना है तो मयंक और गौरव पे क्लिक कर दिया मैंने, अप्लाई पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे केवल डेटा दिखाएगा मयंक और गौरव का कंपेयर अगर आपको करना है तो। ठीक है। मयंक को अनमार्क कर दिया है, गौरव एंड नितिन को मैंने कर दिया है। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है आपको गौरव एंड नितिन का कंपैरिजन ऑफ डेटा। तो ये काम है आपका किस तरीके से आप कैसे अपने डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग एनी मीटिंग। आप मीटिंग में हैं, आपसे तुरंत कोई पूछ सकता है कि मेरे को पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय के बारे में डिटेल जानना है, तो वो मान लीजिए टॉप 2 पीपल है हमारे पास, टॉप 2 एम्प्लॉयज हैं हमारे पास, उन दोनों एम्प्लॉयज में भी बेस्ट कौन है, तो उसका डेटा अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। सेल्स क्वार्टर 1, सेल्स क्वार्टर 2, सेल्स क्वार्टर 3, सेल्स क्वार्टर 4। अभी हमने क्वार्टरली डेटा बनाया है, आप हाफ ईयरली डेटा बना दीजिए, आप मंथली डेटा बना लीजिए, आप ईयरली डेटा बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज आता है वो जैसे कहते हैं ना सेल्स पर्सन और मार्केटिंग पर्सन, इनको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है 3 महीने के लिए। ठीक है। और 3 महीने में इनका जो डिटेल है वो मंथली डिटेल बनाई जाती है, यानी कि 1 महीने पे इन्होंने जो काम किया उसके बाद में मीटिंग बिठाएंगे, उनको बताएंगे किस तरह से नहीं इस तरह से काम करिए। फिर सेकंड मंथ में अगर प्रोग्रेस होती है तो सेकंड मंथ में उनका पता लग जाएगा डिटेल क्या है, क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देन थर्ड मंथ में जब वो पहुंचेंगे तो हम उनका फाइनली चेक करेंगे प्रोग्रेस कि जब वो आए थे तब से अब तक इन्होंने कितना प्रोग्रेस किया, कंपनी को उन्होंने फायदा दिलवाया या नहीं दिलवाया। उसके हिसाब से ही उनका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जाएगा या फिर उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और यही यूज करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसी। सबसे ज्यादा जो स्विच होते हैं मार्केटिंग और सेल्स पर्सन, और इसी बेस पर उनकी जो प्रोग्रेस है वो
एनालाइज की जाती है, और इसी हिसाब से ही कंपनीज जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करती हैं और अपनी कंपनी की जो प्रोग्रेस है उसको एनालाइज करती हैं, जिससे कि उनको पता लग जाए कि मार्केट में स्टैंड किस तरीके से करना है और किस तरीके से अपने जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं उनको फेस करना है या फिर उनसे ऊपर हमें जाना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने सीखा किस तरह से पर्टिकुलर डेटा को यूज करके हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि टेबुलर डेटा जहाँ जहाँ ज़रूरी है उसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अपनी एक खास जगह है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ज़रूरी होता है। मीटिंग्स होती हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, और उसके हिसाब से हमको अपना जो डेटा है वो प्रेजेंट करना होता है। जो MBAs होते हैं वो इस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन फाइनेंसिंग MBA करा होता है, या फिर जो मार्केटिंग में MBA करते हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, जो जोनल मैनेजर्स होते हैं, वो अपनी मंथली अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट तैयार करते हैं, और जब उनको मीटिंग पे बुलाया जाता है हेड ऑफिस पे, वहाँ पे उनकी ये सब चीज़ों की मीटिंग होती है और वो अपना डेटा रिप्रेजेंट करते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांच ने क्या प्रोग्रेस किया, वो कंटिन्यू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो देखते रहिए, इसी तरह की और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे, और धीरे धीरे हम अपने एडवांस एक्सेल की तरफ बढ़ रहे हैं। और प्रैक्टिस करिएगा, जो भी क्वेरीज हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी जो इंटीमेशन है, उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय।